हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शैलेश कुमार, योर मैथ्स गुरु। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग साइन एक्स के ग्राफ के सहारे हम लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचे थे, कॉस एक्स के ग्राफ के सहारे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचे थे और जो है उस पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ किए थे जो इक्वलिटी वाला था। अब हम लोग जो है tan x के ग्राफ के सहारे tan इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे और cot x का ग्राफ के सहारे cot इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे और इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए y बराबर tan x, fx बराबर tan x का ग्राफ आप 11th में पढ़ चुके हैं। क्या होता है tan x का ग्राफ इस टाइप से होता है। ठीक है, पाई बाई 2 जो है इसका एसिम्पटोट्स का काम करता है। पाई बाई 2 पे वैल्यू अनडिफाइन होता है, माइनस पाई बाई 2 पे भी वैल्यू अनडिफाइन होता है। तो अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो y का जो वैल्यू हो गया कहां पे जा रहा है, y का वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले tan x का ग्राफ हम खींचे। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है tan x का, ठीक है, ये जो है पाई बाई 2 है, ये जो लाइन है माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब जो है लाइन रेड वाला जो लाइन है y बराबर x, ये जो लाइन है आपका y बराबर x। अब इसका इमेज लेते हैं, इस ब्लू वाला ग्राफ का लाइन y बराबर x के लो, तो इस ग्राफ का जब इमेज लीजिएगा तो इस कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। और इस पोर्शन ये जो ब्लू लाइन है, लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लीजिएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये वाला पॉइंट कहां पे चला जाएगा, यहां पे। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहां पे चला जाएगा, यहां पे। ठीक है, जो कि यहां पे देख रहे हैं। तो tan x का tan इनवर्स x का जो ग्राफ हुआ ये आया, ये देख रहे हैं ब्लैक वाला लाइन, ब्लैक वाला। ठीक है, तो tan इनवर्स x का ग्राफ देखिए, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो आप अगर किसी बेसिक फंक्शन का ग्राफ मालूम है, ठीक है, और उसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ खींचना है तो लाइन y बराबर x के अलोंग मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, जो मिरर जो नया ग्राफ बनेगा वो उस फंक्शन का इनवर्स ग्राफ कहलाएगा। तो अब देखिए इस ग्राफ के सहारे क्या देख रहे हैं, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है यानी ओरिजिन के अलोंग जब सिमेट्री होता है तो ऑड फंक्शन होता है। अच्छा, इसका रेंज देखिए, रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। डोमेन कितना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ हम लोग खींचे। अब आइए, अब हम लोग सीखेंगे cot इनवर्स x का ग्राफ। अब आइए हम लोग जो है y बराबर cot x का ग्राफ के सहारे जो है y बराबर जो है cot इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे। तो ये देखिए y बराबर cot x का ग्राफ जो है ये वाला होता है, cot पाई बाई 2 cot जो है cot पाई पे जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड, पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो ये ग्राफ का हम पोर्शन लिए ये वाला। अब इसका जो है इमेज लेते हैं, इस ग्राफ का लाइन y बराबर x के लोग इमेज लेते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है cot x का ग्राफ है। ठीक है, अब ये लाइन y बराबर x के लोग इमेज लेते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन का जो ग्राफ होगा ये लाइन y बराबर x है। तो ये लाइन y बराबर x जो है, ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसका ग्राफ लीजिएगा तो किधर भाग जाएगा, ये से, और इसका इमेज लीजिएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। फिर से देखिए y बराबर cot x का ग्राफ ये होता है। अब इसका ग्राफ अगर हमको इसका cot इनवर्स x का ग्राफ खींचना है तो क्या करते हैं, लाइन y बराबर x के लोग मिरर इमेज लेते हैं। तो जो नया ग्राफ फॉर्म होगा वो क्या होगा, उस फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ होगा। तो देखिए ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो cot x का ग्राफ है। अब लाइन y बराबर x के लोग इमेज लेते हैं। तो इस पोर्शन का इमेज, ये पोर्शन का इमेज जब लीजिएगा लाइन y बराबर x के लोग s के लोग, तो ये कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। और इस पोर्शन का जब इमेज लीजिएगा तो ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये जो है पाई पे जो ब्लू वाला जो लाइन है, ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये पाई पे क्या होगा, अनडिफाइन होगा। इधर ये जो होगा आपका पाई पे, यानी कहने का मतलब जो हुआ ये पाई पे अनडिफाइंड, पाई पे टच नहीं करेगा इसके ग्राफ को। अब देखिए तो ये फाइनली जो ग्राफ आया क्या आया, इस टाइप से देख रहे हैं। ठीक है, तो cot इनवर्स x, तो y बराबर cot इनवर्स x का ग्राफ आया। अब देखिए ये फंक्शन जो है
नाइदर इवन नॉर ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। डोमेन फंक्शन का कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज जो हो गया आपका कितना हो गया, 0 से पाई। रेंज जो हो गया आपका क्या हो गया, 0 से पाई, ठीक है। ये फंक्शन जो है नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो इस ग्राफ के सहारे जो हम लोग डोमेन रेंज जो है ना ऑड इवन हम लोग सीख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का हम लोग ग्राफ अभी सीखे। अब इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो है tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के ग्राफ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x है और tan इनवर्स x लेस देन cot इनवर्स x है, तो वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, देखिए ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, ब्लू वाला जो लाइन है tan इनवर्स x का, किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का। और ये जो रेड वाला ग्राफ है वो cot इनवर्स x का ग्राफ है। अभी हम खींचे थे tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लेके चलते हैं कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x लेके चलते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। कोई दिक्कत। अब ये इधर आ गया तो 2 tan इनवर्स x बराबर π/2, यानी tan इनवर्स x बराबर π/4, यानी x बराबर tan π/4। cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x होता है विद्यार्थी। अब इसको इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। अब tan इनवर्स x को यहां पे लाएंगे तो π/4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर tan π/4, यानी x tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 1 होगा। अब हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एनालाइज करते हैं, देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का वैल्यू cot इनवर्स x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो tan इनवर्स x का ग्राफ है और cot इनवर्स x का ग्राफ ये है। तो देखिए इस पोर्शन 1 से इंफिनिटी के बीच में देखिए ग्राफ को, तो ये tan इनवर्स x का जो ग्राफ है ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x का, ये cot इनवर्स x है, ठीक है। तो यहां पे tan फ्रॉम ग्राफ it is clear that, ठीक है, ये जो है क्लियर दैट ये 1 से x जो हो इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। तो tan इनवर्स x बड़ा होगा cot इनवर्स x से जब x का वैल्यू जो होगा 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x लेस देन cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x लेस देन cot इनवर्स x, यानी cot इनवर्स x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला ग्राफ और ये ब्लू वाला ग्राफ, तो किस पोर्शन में बड़ा है, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में बड़ा है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, ठीक है। यानी दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 1। तो ग्राफ से इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है मैथमेटिकल तरीका से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया बाबू। ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड ग्राफिकली। अब देखिए हम लोग एनालिटिकल कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x, और तो tan इनवर्स x, ठीक है, ग्रेटर देन π/2 माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स क्वेश्चन ये ना, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x। हम लोग जानते हैं ना कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x
इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो हम लोग जो है cot इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब इसको इधर ले आए बाबू, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ग्रेटर देन ये क्या हो गया बाबू, पाई बाई 2। अब जो है tan इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 4, ठीक है। तो चूंकि tan इनवर्स x बताए थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इनक्वालिटी तो चेंज करेगा नहीं, तो x ग्रेटर देन tan पाई बाई 4, यानी x ग्रेटर देन tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो गया, 1। यानी 1 से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करिएगा इसको, इसमें इक्वालिटी ये लेस देन लेके चलेंगे, आपका जो है आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर उसका, सेकंड वाले का माइनस इंफिनिटी से 1। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। cot इनवर्स n बटा पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये बहुत इजी है, क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cot इनवर्स n बटा पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6। अच्छा ये बताइए कि cot इनवर्स x जो है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम अभी बताए हैं कि cot इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है, ऐसे, ठीक है। तो cot इनवर्स x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर पता नहीं चले कि cot इनवर्स x कैसा फंक्शन है, तो उसका सीधे dy by dx निकाल दीजिए, उसके डोमेन में चेक करिए। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 by 1 plus x स्क्वायर। अब उसके डोमेन में चेक करिएगा तो वो डिक्रीजिंग दिखाई देगा, यानी dy by dx जो है आपका नेगेटिव दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ऐसे भी cot इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से आता है विद्यार्थी, ठीक है ना, इस तरह से आता है cot इनवर्स x का। अब जो है ये इनको जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो n बटा पाई लेस देन cot पाई बाई 6, बिकॉज cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या जानते हैं, इक्वालिटी का जो है अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो n बटा पाई लेस देन cot पाई बाई 6 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, cot पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3, यानी n लेस देन √3 पाई, क्लियर। तो n का वैल्यू √3 पाई, यानी कितना हो गया, n इज लेस देन √3 का वैल्यू 1.732 into 3.14, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्स में जो वैल्यू होगा 5.5 लेते हैं, ठीक है। अब कहता है कि n नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिए, तो n का वैल्यू नेचुरल होना चाहिए। तो ये देखिए ये 5 है, ये 5.5 है, इससे कहता है कि n का वैल्यू 5.5 से लेस होना चाहिए, और भी नेचुरल वैल्यू है। तो 5.5 से लेस क्या हो जाएगा, जो अगला नेचुरल वैल्यू होगा वो पीछे वाला होगा 5। Therefore least value of n, least natural माने least maximum value of maximum natural value of n इसका तो क्या आ जाएगा 5। समझ गए बात को। तो बहुत आसान है इस तरह के सवाल को बनाना। अब ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। हमको कहता है x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं, इसको a मान लिए, इसको b मान लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूव नहीं करना, x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू जो है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab जानते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका वैल्यू जो होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना जानते हैं, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर जानते हैं, माइनस 2 tan इनवर्स x, अब cot इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x लिख देते हैं बाबू, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब ये हो गया 5 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब क्या 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब पाई स्क्वायर बाई 4 को उधर ले जाइए, तो ये जो आएगा आपका 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8, तो ये क्या आएगा 8 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर, यानी इतना इक्वल टू 0। तो 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x, अच्छा ये हो गया आपका क्या माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 बराबर 0। तो ये आया आपको, इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब इसका जो है tan इनवर्स x को t मान लीजिए और उसके बाद क्वाड्रेटिक पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाएगा आपका। और अगर हम ये करते हैं कि tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 4 लेके चलते हैं, तो देखिए तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, आराम से करेगा, है ना। या हम इसको कर लेते हैं लेट tan इनवर्स x को t मान लिए, क्या मान लिए t, तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जो हो गया आपका 3 पाई बाई 4, यानी इसको आप फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज करने पे आ जाएगा क्या t का जो वैल्यू आएगा आपका पाई बाई 4 एंड माइनस 3 पाई बाई 4, यही आएगा, है ना, t का वैल्यू यही आएगा। अब चेक करके देख सकते हैं पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर बाई 7 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है, तो आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 हो गया था, 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, ये हो गया आपका 2 पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया, पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है, और पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया आपका माइनस पाई बाई 4, पाई टू पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो ये आएगा। अब देखिए t किसको माने थे, tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 4, x बराबर कितना हो गया tan पाई बाई 4, यानी कितना हो गया वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 आया, ठीक है। अब पाई बाई 4 tan इनवर्स का रेंज कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। अब tan inverse x is equal to minus 3 pi by 4. It is not possible because tan inverse x lies between tan minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में, ठीक है। तो ये minus 3 pi by 4 जो है ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगा, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x is equal to क्या आ गया 1, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। अभी हम लोग जो इसका जो वैल्यू लिखे थे ये एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व करने में गड़बड़ हो गया था, ये माइनस पाई बाई 4 आएगा, ये 3 पाई बाई 4 आएगा, तो माइनस पाई बाई 4 यानी tan माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। अब ये जो है t इक्वल टू 3 पाई बाई 4 ना है, t इक्वल टू 3 पाई बाई 4, अब tan x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो tan x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 ये तो पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि tan इनवर्स x जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो आपका जो क्लियर है, जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, एक जो फाइनल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू क्या होगा माइनस 1,
ये वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते हैं ना कि ये जो है इसका रेंज -π/2 से π/2 के बीच के रेंज से बाहर है, ठीक है। और ये 135 डिग्री है, ये -90 से +90 के बीच में, तो 135 डिग्री तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और ये tan इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करता है, -π/2 से π/2, यहां से ये लाई करता है। और ये जो ये वैल्यू जो आ रहा है 3π/4 इसमें आ रहा है, तो इसके रेंज से तो बाहर वैल्यू आ रहा है, इसलिए x का पॉसिबल वैल्यू जो होगा क्या होगा, -1, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, sin इनवर्स cot sin इनवर्स 2 -√3/4 प्लस cos इनवर्स √12/4 प्लस sec इनवर्स √2। ये बंजर का फाइल से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो परेशानी है वो यहाँ पे परेशानी है। ये अगर रूट से बाहर इस क्वांटिटी को अगर निकाल देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये 2 -√3 है ना बाई 4, इसको सॉल्व करते हैं। ये जरूर किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 2 से जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कितना, 4 - 2√3 बाई 8 हो गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं बाबू 3 + 1 - 2√3 बाई क्या 8, यानी इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 बाई 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यानी √3 - 1 बाई 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बोले थे ये क्वांटिटी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, यानी इसका जो वैल्यू हो गया देयरफॉर 2 - √3/4 इक्वल टू क्या हो गया, √3 - 1 बाई 2√2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, √3 - 1 बाई 2√2। और किसका वैल्यू होता है साइन में, क्योंकि इनवर्स साइन इनवर्स है तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। साइन क्या कितना डिग्री का होता है, 15 डिग्री का। 15 डिग्री यानी रेडियन में लिखेंगे तो 15 × π/180 कितना हो गया, π/12, यानी पाई साइन π/12 का वैल्यू होता है, ठीक है। उसी तरह जो यहाँ पे जो टर्म है √12/4, तो इसको लिख सकते हैं 2√3/4, तो कितना हो जाएगा, 12 का रूट से निकालेंगे तो 2√3, ये कितना हो गया, √3/2, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम कर देते हैं, क्या है, साइन इनवर्स cot, ठीक है, साइन इनवर्स। अब इसका वैल्यू 2 - √3/4 है बाबू, तो 2 - √3/4 का वैल्यू क्या लिखे थे साइन में, साइन π/12 लिखे थे कि नहीं, प्लस √12/4 है बाबू, तो √12/4 का वैल्यू कितना लिखे थे, √3/2, तो cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 का मतलब cos में कितना डिग्री का वैल्यू, π/6, प्लस sec इनवर्स, sec में √2 का वैल्यू कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, यानी π/4, sec π/4, ठीक है। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो साइन इनवर्स cot, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो cot π/12, ठीक है, प्लस π/6 प्लस क्या π/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 30 डिग्री या 45 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया बाबू, तो साइन इनवर्स, ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है इस तरीका से है, ठीक है। साइन इनवर्स cot, ये एलसीएम हो गया 12 पाई प्लस 2 पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 3 पाई, यानी साइन इनवर्स cot जो है 6 π/12, 6 दूनी 12, यानी साइन इनवर्स बाबू cot π/2, और cot π/2 क्या होता है 0, तो साइन इनवर्स साइन 0, ये वैल्यू कितना हो गया 0, यानी कितना हो गया cot π/2 90, cot π/2 0 होता है। अब साइन इनवर्स साइन 0 इसका तो क्या हो गया बाबू 0,
तो इस क्वेश्चन का आसानी से हम लोग सॉल्यूशन निकाल दिए। तो अगर ये मेन टर्म है इसको रूट से बाहर निकालना, तो इसका जो जानते हैं रूट ये होता है, ये रूट 12/4 को ये लिख सकते हैं। नोट करके ये भी लिख दीजिएगा, आगे के लिए काम देगा, ठीक है, कि 2 माइनस रूट 3/4 ये इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको याद रखना जरूरी है, बाद के क्वेश्चन में काम देगा, ठीक है सर। सॉल्व द इक्वेशन, कह रहा है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x माइनस 2 प्लस sin इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आइए, sin इनवर्स x जो है -1 से 1 के, sin इनवर्स में जो x का वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। यानी sin इनवर्स x जो है बिलोंग्स टू, क्योंकि x -1 से x 1 के बीच में, तो sin इनवर्स x जो है बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अच्छा, दूसरा चीज ये है, अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 0 से x स्क्वायर लेस देन 1, तो sin इनवर्स x स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू 0 से π/2, और cos इनवर्स x - 2 लाइज बिटवीन 0 से बिलोंग्स टू 0 से π, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा। sin इनवर्स x क्या किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, -1 से 1, तो sin इनवर्स x जो है, sin इनवर्स x डिफाइंड फॉर x किस वैल्यू के लिए, -1 से 1। sin इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर किसके लिए, -π/2 से π/2। अब देखिए इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कहां से चालू होगा, 0 से x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे बाबू, -1 से 1 चीज है कोई चीज, अब ये बीच में 0 है, तो जितना निगेटिव नंबर है 0 के इधर वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो 0 से x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो sin इनवर्स x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब यहां पे समझ लीजिए, ये फाइनल वैल्यू देख लीजिए 2 पाई है, फाइनल वैल्यू क्या है, 2 पाई है। तो अगर ये π/2 है, अगर ये भी π/2 है और ये पाई है, तो ये 2 पाई आएगा। तो फ्रॉम द सिमेट्री, ठीक है, sin इनवर्स x मस्ट बी π/2, ये और sin इनवर्स x स्क्वायर मस्ट बी क्या, π/2, एंड cos इनवर्स x - 2, cos इनवर्स x - 2 मस्ट बी पाई। ठीक से देखिए चीजें, ये हम इसको पहले डिफाइन कर लिए, डिफाइन करने के बाद sin इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, sin इनवर्स x स्क्वायर ऑलवेज 0 से π/2 के बीच में जाएगा, sin इनवर्स x स्क्वायर, और cos इनवर्स x - 2 कहां से जाएगा, 0 से पाई के बीच में जाएगा। तो अगर ये π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो टोटल रिजल्ट 2 पाई आएगा। तो बाय सिमेट्री sin इनवर्स x π/2, sin इनवर्स x स्क्वायर π/2, और cos इनवर्स x - 2 बराबर पाई, तो x बराबर sin π/2, यानी कितना हो गया 1। यहां से क्या हो गया, यानी x 1। ये a sin इनवर्स x स्क्वायर बराबर π/2, तो x स्क्वायर बराबर sin π/2, यानी x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर ±1 b। और ये कितना हो गया, cos इनवर्स x - π, तो x - 2 बराबर cos π, यानी कितना हो गया, x बराबर -2 बराबर, ये इधर जाएगा तो cos π हो जाएगा, तो -1, तो x -1 + 2, यानी x -1, ये c। अब फ्रॉम a b c, फ्रॉम a b एंड c, तीनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा वो कौन सा होगा, 1 होगा। यहाँ 1 है, यहाँ +-1 है, यहाँ -1 है, तो पॉसिबल कॉमन वैल्यू कितना हो जाएगा, इट फॉलोज दैट x =-1। अब x =-1 इसमें रख के देखिए, सेटिस्फाई कर जाएगा आपको, ठीक है। x =1, यहाँ पे 1 आया था ना, 1, ये +1 आया था, x =1। तो तीनों में जो कॉमन वैल्यू क्या है, x =1, तो x बराबर 1 रखने पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं अपने से, ठीक है। अब आइए हम लोग y बराबर sec x का ग्राफ के सहारे sec इनवर्स x का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। तो रफली जो है y बराबर sec x का हम लोग ग्राफ जानते हैं, ये y बराबर sec x का इस तरह से आता है और इस तरह से आता है sec x का। तो हम लोग इस पोर्शन में लेते हैं, इधर इस साइड वाला पोर्शन, ठीक है। तो 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच में हम लोग लेते हैं।
अब देखिए, यानी 0 से पाई, पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, तो उसके बीच लेते हैं। तो ये ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का ये होता है और यहां से ये वाला पोर्शन होता है। अब लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लेते हैं, यानी ये जो ग्राफ है देख रहे हैं आप, ये यही वाला ग्राफ है और ये वाला ब्लैक वाला जो ग्राफ है। अब जो नया ग्राफ आएगा तो ये देखिए, ये पाई जो है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। लाइन y बराबर x के लॉन्ग लीजिएगा तो ये पाई बाई 2 कहां पे चला गया, यहां पे चला गया। अब इसका इमेज जब लीजिएगा तो कैसे जाएगा, इस तरीका से जाएगा, इस तरीका से x बराबर -1। ये जो पोर्शन है क्या, -1 है। ये 1 जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा और -1 जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फाइनल ग्राफ आया तो इसका इमेज लीजिएगा तो ये वाला आएगा, और इसका इमेज लीजिएगा, सॉरी इसका इमेज लीजिएगा तो ये वाला ग्राफ आएगा, इसका इमेज लीजिएगा तो ये वाला ग्राफ आया रेड वाला। तो फाइनल जो ग्राफ आया क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स का ये और ये। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स जो है आपका ग्राफ ये आया, y बराबर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आया। तो y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचना है, तो y बराबर कॉसेक एक्स का मेन ग्राफ अगर खींचना जानते हैं और लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लेंगे, ठीक है, तो जो नया ग्राफ बनेगा वो कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का आप खींच के देखिएगा तो फाइनली जो ग्राफ आएगा आपका ये वाला ग्राफ आएगा। तो सेक इनवर्स एक्स का जो है, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, ठीक है, वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से इंफिनिटी के बीच में या -1 से माइनस इंफिनिटी के बीच में। इस पोर्शन में ग्राफ जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब इसका डोमेन जो है आपका क्या है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 पे जो है देखिए इंफिनिटी की ओर जा रहा है सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये 0 पे देखिए क्या है, 0 पे देखिए तो है ये माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो क्या लिखेंगे बाबू, कॉसेक इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी। ले x टेंड्स टू 0 माइनस कॉसेक इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो 0 पे जो है ये कॉसेक इनवर्स x डिफाइन नहीं है, तो रेंज जो होगा यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। यानी ग्राफ से डोमेन इसका देख सकते हैं -1 से 1 के बीच छोड़ के वैल्यू है, ये ग्राफ इधर लाई कर रहा है और ये ग्राफ इधर लाई करेगा। तो सेक इनवर्स x जो है किसके लिए लाई कर, इसका डोमेन कितना होता है x लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। रेंज कितना हो गया -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 छोड़ के कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, तो डोमेन रेंज मालूम हो गया। ये क्या फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड समझती है ना, बाई एक्सिस के लॉन्ग समझती है। तो अब जो है ठीक है सर, तो इस वीडियो को कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचे। अब जो है हम लोग आज जो सीखे tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, cot इनवर्स एक्स का ग्राफ, sec इनवर्स एक्स का ग्राफ, cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ। tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स पे जो ग्राफ खींचे उस पे क्वेश्चन भी किए हम लोग। ठीक है, sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचे, अब कल उस पे क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तब मैटर समझ में आएगा। ठीक है, तब आप जेईई एडवांस और जेईई मेन क्लियर कर पाइएगा, और बोर्ड के लेवल को हम जो कि बेसिक से लेके चलते हैं, इसलिए पूरे मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तो आपको मैटर समझ में आएगा। इसलिए जो है मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।